हिमांशु शर्मा। आज आपके लिए आए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्लास बोर्ड एग्जाम के जो 17 से स्टार्ट है, सीबीएसई बोर्ड के जो 17 से स्टार्ट है। 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी भी होंगे, पर क्या होंगे कि आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और वही क्वेश्चन आपको 10 देखना रिपीट होने को मिलेंगे, ये मेरा गारंटी है। आप एक बार जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखना कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं, और कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी जरूर देख लेना। ये 2-2, 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, पर ये आपको उस टाइम पे याद नहीं होता, यार कैसे होगा यार इतना इजी, यार इतना इजी। पहले ही अब स्टार्ट कर देते हैं टॉप 10 क्वेश्चन बिना कोई बकवास के। देखिए टॉप 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड के, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है 2x² माइनस का 7x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है क्वेश्चन है। इसे कंपेयर करना, ये आइडेंटिटी है, एक x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। a मतलब यहाँ पे क्या हो गया 2, a क्या है यहाँ पर 2 है, b क्या है ये 7 है, पर इसके साथ क्या है माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस का साइन भी इसके साथ आएगा, तो b की जगह क्या आ गया माइनस का 7, और c की जगह क्या होगा 3, ये हो गया 3। इस वाली आइडेंटिटी को इस वाली इक्वेशन से क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करके a की वैल्यू में 2 आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस का 7, c की वैल्यू आ गई 3। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस मान सकते हैं, पर प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ बात एक ही होती है। यहाँ पर भी प्लस है, प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ बात एक ही होती है, पर माइनस लगा के दिखाना होता है, ठीक है। अब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट लगाओ, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, ये लर्न कर लेना भाई, यही हेल्प करेगा तुम्हारी वैल्यूज निकालने में। अब देखो b², b क्या है यहाँ पर माइनस का 7, और माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 7 इंटू माइनस का 7 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 49 आ गया, तो ये क्या आ गया 49 माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला है पूरा 4a, a क्या है यहाँ पे 2 है, और c क्या है यहाँ पे 3 है। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 24 ये लिख दिया, तो 49 में से माइनस कर दे 24, क्या आ गया 25 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी होगी, x की दो वैल्यू निकालनी होगी। ये प्लस माइनस इस वजह से आता है क्योंकि x की एक नेगेटिव वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d, ये डिस्क्रिमिनेंट वाला d है, ठीक है, d अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है पूरा, ये भी क्या करना है तुम्हें लर्न करना है, ये फॉर्मूला भी क्या करना है लर्न करना है। b यहाँ पे क्या था हमारा माइनस का 7 था, ये भी माइनस का 7, ये भी माइनस 7, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। देखो माइनस का भी है ना, तो माइनस का ये हो गया, और माइनस का 7 भी है, ठीक है। तो माइनस माइनस कट के क्या हो जाता है 7, माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाता है, तो प्लस का 7 आ गया, प्लस माइनस ऐसे रहेगा। और d यहाँ पे क्या निकला 25 निकला था, तो अंडर रूट में 25 लिखना था मुझे, पर मैंने क्या करा डायरेक्ट लिख दिया। क्यों, देखो 2 25 है, 5 जा 5 1 जा, ठीक है, 5 इंटू 5 स्क्वायर के अंदर होगा, तो एक बार क्या हो जाता है बाहर आ जाता है, स्क्वायर के बाहर आ जाता है, तो 5 बचेगा, तो 5 बचा, ठीक है। और नीचे क्या है 2, और a क्या था हमारा 2 था, तो 2 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आ गया 4। अब सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा x की वैल्यू 3 भी आएगी और 1/2 भी आएगी, ये क्या हो गया हमारा आंसर, दो वैल्यू आ गई हमारी x की, ठीक है। अब 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से करना है, ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इसको हम क्या करना है ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। हमने क्या करा 2x प्लस 3x इक्वल टू 11 की क्या निकाल ली हमने वैल्यू निकाल ली। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है 3, अगर x की जगह हम 4 रखते हैं तो वैल्यू आती है 1, अगर x की जगह 7 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है माइनस का 1। सेम बिल्कुल यही आ रही है, ठीक है। इसमें भी सेकंड वाली इक्वेशन में भी हम अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आ रही है, अगर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 1 आ रही है, अगर x की वैल्यू 7 पुट करें तो माइनस का 1 आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन की क्या है आधी है, मतलब ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन क्या है आधी है, मतलब ये वाली इक्वेशन इससे क्या है 2 गुना है, ट्वाइस है। सेकंड इक्वेशन इज एग्जैक्टली ट्वाइस द फर्स्ट इक्वेशन, मतलब क्या है जो सेकंड इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन की क्या है 2 गुना है, ठीक है। देखो कैसे 2 1 2 2 3 1 3 2 11 1 11 2, समझ में आ रहा है। a1 इज इक्वल्स टू b1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू b2, a3 इज इक्वल्स टू b3, ऐसे कुछ देखा है। इसमें क्या होता था, अगर ऐसे होता था तो मैनी सॉल्यूशंस होते थे, मैनी सॉल्यूशंस होते थे, और इसमें क्या था लाइन क्या करेगी कोइंसिडेंट करेगी, क्यों, क्योंकि दोनों क्या आ रही है सेम आ रही है, ठीक है। देखो इसमें भी बना रहा है, इसमें भी बना रहा है, इस पे भी 3 आ रहा है, इस पे भी 4 4 1 1 7 7 1 -1 -1,
कोई और भी वैल्यू रखोगे तो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा दोनों में। एक बार ट्राई करके देखना और बस लास्ट में एक लाइन ये लिख देना। और इस ग्राफ बना रखा है मैंने, ग्राफ पे तुम प्लॉट करके देखो ये वैल्यू क्या एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो मेरे को कमेंट पे करिए, मैं दोबारा ग्राफ बना के दोबारा से आपको बता दूंगा। ठीक है, एक बार तुम देखो खुद करके। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 108 और 108 एंड 180। इन दोनों को क्या निकालना है हमें, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और मेथड कौन सा हम यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भाई कि आपने कर रखा है। ठीक है, केवल इसको क्या करना है, फैक्टर निकालने 108 और 180 के, जो निकालना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा यार भाई, यो तुम अपने यार सीबीएसई बोर्ड वाले हो भाई, आता ही होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फैक्टर निकालने। 2 के टेबल कितने बार में आएगा भाई, जल्दी जल्दी करके बताओ। ये 54 बार में आएगा। फिर 2 के टेबल कितने बार में, 25 कितने बार, 20 सही करो क्या, 27। ठीक है, फिर अभी 2 के बाद कौन सा टेबल यूज करते, 3 करते। 3 के टेबल 9 बार में, फिर 3 के टेबल फिर यूज करेंगे भाई जी, 3 3 जा, फिर 3 के टेबल फिर यूज करेंगे भाई जी, 3 बन जा 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 180 का करेंगे रे। सबसे छोटा फैक्टर किससे कर सकते हैं हम, 2 से रे। अब 2 से करा कितना आएगा, 90। अब 2 से करेंगे कितना आएगा, 45। फिर 2 से हो सकता है, देखो भाई लास्ट में क्या है, 2 से डिविजिबल हो रहा है लास्ट का, नहीं हो रहा भाई, तो नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, 3 का यूज करेंगे। अब देखो 3 के टेबल में 30 आता है 10 बार में। अब बचा कितना, 30 के बाद 45, 15 बचा। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। 3 5 15, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 15 बचेगा। फिर 3 5 जा, 5 1 जा, समझ में आया। अब देख लो 2 2, देखो 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3। ठीक है, 108 का फैक्टर हो गया। अब देखो 180 का, 2 2, इधर भी देखते जाओ, उधर भी 2 2 3 3 3 3 5 5, समझ में आया। अब देखो, अब एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या है, जो इसमें कॉमन आएगा, एक ये 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, एक ये 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 ये आ रहा है, एक 3 ये आ रहा है। तो 2 और 2 इसका कॉमन आ गया इसका, तो 2 × 2 कर देंगे। अब इनटू में क्या कर देंगे, 3 इसका 3 इसका, 3 इनटू में 3 कॉमन वाला लिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, 2 × 2 4 इनटू में 3 3 जा 9, 4 9 जा 36 आया। या तो ऐसे कर लो, 2 का स्क्वायर लिख दो, ये 2 का स्क्वायर लिख दो तो ही वही बात है, 3 का स्क्वायर लिख दो तो भी यही बात है। और आंसर क्या है, 36। अब एलसीएम लिया, एलसीएम क्या लेंगे, जो कॉमन तो आ रहा है वही लिखेंगे। 2 कॉमन आ रहा है तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो समझ में आ रहा होगा कि 2 है, 2 × 2 लिख लो या 2 का स्क्वायर लिख लो, बात क्या है, एक ही है। तो हमने क्या लिया, 2 का स्क्वायर लिख लिया। ऐसे यहाँ पे क्या लिया, 3 का क्यूब लिख दिया। अब 3 का क्यूब क्यों, एक तो इससे हो गया 3 × 3, 3 × 3, पर एक 3 ये कॉमन भी तो ये बचा हुआ तो रह गया, तो इसको भी ले लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐसे हुआ है। और ठीक है, 5 क्या है, 5 बचा तो 5 भी लिख लेंगे। और तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 540 आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, 36। देख सकते हैं आप, कैलकुलेट करके देखो यही आ रहा है कि नहीं, और आप कॉपी में करते रहो। करते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर 4। भाइयों भाईजान, तुम सारे अपनी जानो भाइयों बहनों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ √75 प्लस √12। इन दोनों की क्या करनी है, वैल्यू बतानी है रे। अब √75 की वैल्यू कैसे बताएंगे रे, और 12 की कैसे बताएंगे भाई, बात सही है ना। तो क्या कर लेंगे, इसका भी हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 75 का फैक्टर कर लेंगे भाई। तो 75 का अगर फैक्टर करोगे 2 के टेबल से तो जाने का है नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। एक बार 3 के देख लेते हैं ना, 3 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 20 बार में आता है ना। और फिर बचे कितना, 75 में 60 माइनस 15 बचेगा। इसको भी ट्रिक है एक तरीके से। ठीक है, और 3 के टेबल में 15 कितनी बार में, 5 बार में। टोटल क्या आ गया, 25। तो 25 बार में आएगा 3 के टेबल में। रुक जाओ, 3 के टेबल में कितनी बार में, 25 बार में। अब क्या कर दो, 3 के बाद 3 के देखो, 3 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता है ना। 3 8 24 आता है, 25 नहीं आता। तो इसके अगला टेबल लेंगे, 5 लेंगे। 5 5 जा 5 1 जा, ये दोनों जो है और ये वाला। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 3 × 5 × 5। इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर जो होता है वो बाहर आ जाता है, और रूट में क्या बच जाएगा, 3, क्योंकि सिंगल वैल्यू ऐसी बचेगा। ठीक है, 5√3। तो हमने क्या लिख दिया, 5√3 इसका फैक्टर हो गया। अब 12 का करेंगे। ठीक है, 2 के टेबल में कितनी बार में, 6 बार में। 2 के टेबल कितनी बार में, 3 बार में। 2 के टेबल कितनी बार में, 3 के टेबल कितनी बार में, 1 बार में। अब इसका कर लेंगे 2 × 2 × 3। अब ये क्या है, दोनों 2 पेयर बन रहे हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो 2√3
3 हो जाएगा, 2√3, क्योंकि ये पेयर तो बना दिया तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, ये तो 2√3 आ गया, तो 2√3 आ गया। अब इन दोनों क्या करते हैं, जोड़ देंगे, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। अब क्या करना है, ये दोनों हैं तो इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, तो कॉमन क्या है, √3। 5 तो कॉमन नहीं है ना, 2 कॉमन है, तो क्या √3 कॉमन है, तो √3 बाहर लिख देंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको प्लस करके ऐसे लिख देंगे, 5 और प्लस √3, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 7√3, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। पीछे लिखोगे तो बेकार लगेगा, इसीलिए हमने क्या कर दिया, आगे लिखते हैं हम हमेशा 7√3, ये हो गया हमारा आंसर। नहीं समझ में आ तो भाई कमेंट करो, आपके लिए हर दिन हर रात हर जगह अवेलेबल रहेंगे, बस तुम्हें चेक क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर 3-3 नंबर ऐसे दिलवा देंगे, पर भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या करना है, ऐसे आएगा भाई याद रखना, तुम्हें फैक्टर जरूर निकालने, और जो चीज क्या होगी, पेयर नहीं बना रही होगी रूट के अंदर आ जाएगी, ठीक है, जो पेयर बना रही होगी रूट के बाहर निकल जाएगी, इतना याद रखना। तो इसको भाई अगर समझ में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो मेरा नंबर लिख लो 9953268534, इसमें भाई मैं आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल रहूंगा आपके लिए, 9953268534। और सारे सब्जेक्ट, क्या सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ठीक है। और भी कोई मतलब जो आते होंगे मुझे आप कमेंट करिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ऐसी चीजें जिससे आपका तुरंत हो जाए। किसी को सैंपल पेपर चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। कैसी भी तरीके की मदद हमसे मांगिए, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द सम ऑफ एन एपी इज 210, सम ऑफ एपी दे रखा है 210 है, द फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 10 है, एंड द लास्ट टर्म क्या है हमारी 50 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब पहली टर्म देके 10 और लास्ट टर्म देके 50, तो इसके बीच में और इसको मिला के कितनी टर्म है टोटल बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ए कितना दे रखा है हमें, 10 दे रखा है, लास्ट टर्म एल कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, और निकालना क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एन बाय 2 ए प्लस एल ब्रैकेट में, सम ऑफ एपी क्या दे रखा है, सम ऑफ एपी इज 210, सम ऑफ एपी इज 210 दे रखा है, और एन बाय 2, एन की वैल्यू हमें पता नहीं निकालनी है, 2 ये ना, ए की वैल्यू क्या है 10 है, 10 रख दी, एल की वैल्यू क्या 50 है, 50 रख दी, दिख रहा है ना, एल की वैल्यू 50 है, 50 रख दी, ए की वैल्यू 10 है, 10 रख दी, इन दोनों को प्लस करा 60 आएगा, n बाय 2 से काटा 60 को क्या आएगा 30, तो n 30, और इधर क्या आएगा 210, तो 210 ये रहा, 30 क्या आएगा इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई में इधर तो डिवाइड में आ जाएगा, इससे इसको काटा 0 0 काटा, 3 7 जा 21, तो 7 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, या सर में से जा रहा है, मतलब भाई अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं, पर आप कमेंट में कर दो भाई ये समझ में नहीं आ रहा, या आपको नंबर दिया है उस पर मैसेज कर दो भैया समझ में नहीं आया, है ना भाई, बड़े भाई के नाते मैं आपको फिर से समझाऊंगा, जो तुम कहोगे, जो क्वेश्चन कहोगे मैं दोबारा समझाऊंगा, बस नंबर पे मेरे मैसेज कर देना, ठीक है भाइयों। नंबर 6 पे आ गए, सुनिए, फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म मतलब लास्ट की टर्म बताइए एपी की, nth टर्म बोल दो या लास्ट टर्म बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। पर इसमें हमें टर्म बता रखी कितनी है 10 है, n की वैल्यू कितनी है 10 है, और इसका d मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 7 का डिफरेंस कितना होगा 4 होगा, 7 में से 3 गया बचेगा कितना 4, 11 में से 7 गया बचेगा कितना 4, 15 में से 4 गया बचेगा कितना 4 बचेगा, इसके आगे भी ऐसे होगा 19 होगा, है ना, तो 4 और जोड़ दो, फिर ऐसे जोड़ते चले जाओ, और ऐसे कितनी बार करना है 10 टर्म होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होनी चाहिए, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, और a कितना है जो स्टार्टिंग है a कितना है 3 है, तो an का फॉर्मूला क्या है, जब लास्ट टर्म निकालते हैं तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, a कितना है 3 है, n कितना है 10 है, 1 फॉर्मूले का ये, और d की वैल्यू कितनी है 4 है, an इक्वल्स टू 3, 10 में से 1 गया बचेगा कितना 9, और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं ब्रैकेट होता है तो ये मल्टीप्लाई माना जाता है, और क्या गया 4, 9 4 36, 36 और 3 कितना होगा 39 होगा, ये कितना होगा an की वैल्यू आ गई। एक कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत छोटा सा है, इसमें बस दिमाग लगाना है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड इट, मतलब एक सर्कल है तो इसके अंदर आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं, पर इसके अंदर एक भी टेंजेंट बना सकते हो, सही से बताओ, टेंजेंट बना नहीं बना सकते, टेंजेंट क्या बनता है सर्कल के बाहर का बनता है और एक पॉइंट का बनता है, ये पॉइंट है जैसे, तो इस पे ऐसे चला दिया तो ये क्या टेंजेंट है, ये सर्कल है, देख लो ये सर्कल पूरा सर्कल है, इस पे एक पॉइंट पे ऐसे करके चला दिया, या ऐसे चला दिया, ऐसे चला दिया, ऐसे चला दिया, ये क्या है टेंजेंट है, पर इसके अंदर कोई टेंजेंट बन सकता है भाई, एक पॉइंट को टच करना चाहिए, कितने पॉइंट को टच करेगा पता नहीं, कितने सारे पॉइंट को टच करेगा, नहीं बन सकता अंदर,
बाहर बना सकते हैं पर अंदर नहीं। तो इसलिए क्या लिख दिया, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। इनसाइड अ सर्कल मतलब सर्कल के अंदर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। हम किसके कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं पर अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड sin 30 प्लस tan 45 माइनस का cos 60 डिग्री। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। गिवन मतलब गिवन है हमें sin 30 दे रखा है, sin 30 की वैल्यू हमें पे क्या है 1/2 है। ये गिवन नहीं है 1/2, ये हमने खुद निकाला है ना। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये भाई याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। sin 30 की वैल्यू तब sin 40 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेना पूरा। 1/2 1 माइनस का 1/2, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, है ना। 2 2 2 एलसीएम आ गया 2, 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में, 1 into 1 करेंगे तो 1 आ गया। प्लस 1 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है 2 बार में, 1 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो 2 into 1 करेंगे 2 आ गया। अब माइनस का क्या कर दिया, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 1 के 1 बार में आएगा 2, है ना। और ये क्या कर दिया 1 बार में, 1 into 1 करेंगे 1 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नीचे 2 और ऊपर कितना आ गया 3, 3 में से 1 गया बचेगा 2, नीचे 2, ये 3 में से 1 गया बचे कितना 2, आंसर क्या गया 1। और यही हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का क्या निकालना है, वॉल्यूम और रेडियस में देखा 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में क्यूब दे रखा है, आर की वैल्यू क्या दे रखी है 7, तो 7 into 7 into 7 क्यूब का मतलब होता है 3 बार लिख दो, तो 7 से 7 कटा 7 तो 49। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4312 आएगा, और नीचे क्या आ गया 3। तो इन दोनों को जब काटोगे 1437.33 आ गया। और सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि ये क्या है वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब में ही नहीं होता है हमेशा, यूनिट क्या होती है क्यूब में होती है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, फाइंड द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। जीरोस निकालने हैं, x की दो वैल्यू निकलेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। अब क्या करा, इसको और इसकी मल्टीप्लाई होती है ना, मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर आएगा। इसके फैक्टर निकालने होते हैं, अब इसका फैक्टर करेंगे तो 2 into 3 कर देंगे, 2 into 3 क्या आएगा 6 आएगा, 2x into 3x कर दो तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस माइनस करना भी ऐसे है कि मतलब आना ही चाहिए, अगर प्लस सॉरी मतलब प्लस माइनस करके बीच की वैल्यू आनी चाहिए, तो और माइनस साथ में आना चाहिए, तो माइनस का 2x माइनस का ही 3x लिख दो, क्या आ गया दोनों मिला के माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 6x हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस 5x हो जाएगा, प्लस कर लेना, और इसमें स्क्वायर नहीं आएगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2 और 3 प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा, और साइन किसका आ जाएगा माइनस का, बड़े वाले का, तो बड़ा कौन सा 3 है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 5x, बीच की वैल्यू आ गई। तो अब क्या आ गया, तो क्या लिख दिया x स्क्वायर लिख दिया, और माइनस का 2x लिख दिया, माइनस का 3x लिख दिया, देख सकते हैं आप, और प्लस का 6 लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आएगा x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x कॉमन आया इसमें से, और इसमें से भी x कॉमन आ गया, तो इसमें 2 x है तो एक x अंदर बच गया, एक x बाहर आ गया, तो इसका x बाहर आ गया, तो इसमें तो एक भी x नहीं बचेगा, 2 था तो 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 आया इधर, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, अब इसमें से कॉमन लेंगे 3 ले लेते हैं, 3 ले लिया। अब माइनस क्यों लिया है कॉमन, क्योंकि प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस अलग आ जाएगा, तो हमने क्या करा प्लस का हमने माइनस कॉमन ले लिया, प्लस है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा माइनस ही बचेगा, तो हमने क्या करा इसका माइनस बाद ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज इस वजह से हुआ है क्योंकि प्लस वाले में से हमने एक माइनस ले ली, तो माइनस बचेगा 2 हो गया। ठीक है, 3 इधर हुआ, x माइनस 2 इधर ही बचा। अब दो वैल्यू आ गई, x एक माइनस 3 आ गई, x माइनस 3 और x माइनस 2 एक आ गई, x की दो वैल्यू हो गई, देखो दो वैल्यू कैसे हुई, x माइनस 3 इक्वल टू 0 करा, उधर जाके क्या जाएगा प्लस का 3 एक ही होगी, x माइनस 2 0 करा, x उधर भेजा तो हमने x की 3 दो वैल्यू हो गई। ये होते हैं हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने किसके, मैथ्स के। ठीक है, मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में आने हैं। ठीक है, क्लास 10th के, तो प्लीज इनको रिपीट और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नहीं भी आते तो हमारे नंबर पे कमेंट करिए 9953268534 583534। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमसे जरूर कांटेक्ट करिएगा, हम आपको एनी टाइम अवेलेबल रहकर बताएंगे। ठीक है,
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहे और भी क्वेश्चन ऐसे आपको रिपीट करवाते हैं। प्लीज़ कमेंट करिएगा।